नमस्कार सभी को। मैं सोनम थावरानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार सीरीज में आज हम स्वागत करते हैं हमारी सीनियर पिरामिड मास्टर श्रीमती अंजना जैन जी का। आइए जानते हैं उनके ध्यान के अनुभवों के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, हमें बताइए आप कहाँ से हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम अंजना जैन है और मैं यहाँ साउथ विजयनगरम में रहती हूँ। मेरी शादी यहाँ हुई है। मेरा जन्म आसाम से है, आसाम में रंगिया, और बचपन पढ़ाई वहीं पे की। और मतलब बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी मेरी। तो आज 20 साल से मैं यहीं साउथ में ही हूँ। तो इन 20 सालों में बहुत अच्छी फैमिली है, अच्छे हस्बैंड, 2 बच्चे हैं और एक हैप्पी फैमिली है हमारी, बहुत अच्छी। और ज्यादा तो मैं पढ़ नहीं पाई, शादी हो गई बहुत जल्दी। लेकिन वो कहते हैं बहुत कुछ अनुभव ऐसे होते थे जो उस समय समझ नहीं आते थे, लेकिन जैसे जैसे बोलते समय बीतता जाता है तो समय के साथ साथ हमें बहुत चीजें समझ आने लगती है हमारे जीवन के बारे में। और मेरी फैमिली में मम्मी पापा, हम लोग 4 बहनें, 1 भाई है। अच्छी फैमिली है हमारे। पियर में भी मेरे मतलब बहुत ही ज्यादा लाड प्यार जो हर परिवार में होता है, वैसे ही पली बड़ी मैं। और बहुत एक क्रिएटिविटी रहती थी मेरे में, मतलब कुछ करने का, आगे आना। हर एक फंक्शन प्रोग्राम या जो भी होते हैं हमारे समाज में, मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। तो एनकरेज करना लोगों को, कैसे सामने आना चाहिए, हमारे में जो क्रिएटिविटी होती है उनको हम कैसे लोगों के सामने लेके आए। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे में बचपन से ही थी। स्टेज प्रोग्राम वगैरह करना, स्कूल में डेली प्रेयर्स करना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो शादी के बाद जैसे 20 सालों में ये सब मेरा छूट ही गया था। बस परिवार और बच्चे के बीच में मेरी लाइफ, मतलब सब कुछ, मतलब एक वो पूरा उसी में डिपेंड हो गई थी मैं। जो मेरी हॉबीज थी सब कुछ था, मतलब जैसे भूल सी गई थी शादी के बाद। तो ऐसा रहा मेरा शादी और शादी के पहले का जीवन। अच्छा मैम, हमें आप ये बताइए, आप ध्यान में कैसे आए, किसने आपको ध्यान में लेकर आए? जी, ध्यान में मैं 2019 में आई। जस्ट लॉकडाउन के 1 साल पहले से मैं जुड़ गई थी। और जुड़ने की वजह ये थी कि जैसे मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया था किसी ग्रुप में कि यहाँ पे ध्यान का प्रोग्राम है तेरापंथ भवन में। और मैं चाह रही थी कि जाऊं और देखूं। इसके पहले मैंने कभी ध्यान के बारे में नहीं जाना था। और मैं, जहाँ तक मुझे लगता कि मुझे ये वर्ड भी, मुझे ऐसे लगा मैंने पहली बार ही सुना। इवन दो मेडिटेशन भी, मतलब मेरा दूर दूर से कोई जैसे मेरा नाता ही नहीं था इस शब्द से ध्यान में आने के पहले। तो जब मैंने व्हाट्सएप में मैसेज देखा तो मेरा मन हुआ उस दिन कि मैं जाऊं और कैसे करते हैं, क्या होता है, मैं इसके बारे में जानूं। तो ये 2019 अप्रैल की बात है। यहाँ पे जब क्लास हो रही थी ध्यान शिविर की, तो जब मैं वहाँ उस दिन गई तो क्लास स्टार्ट हो चुकी थी 10-15 मिनट पहले। तो वहाँ पे विशाखापट्टनम से रामराजू सर आए हुए थे। वो बहुत बड़े सीनियर पिरामिड मास्टर है PSSM के। तो वो क्लास ले रहे थे, मैं जाके बैठ गई। वो जो हमारे कॉन्सेप्ट है पत्री सर के, उसके बारे में बता रहे थे, मैं सुनने लगी। फिर उन्होंने ध्यान करवाया। ध्यान 1 घंटे से ऊपर रहा। ये मेरा पहला अनुभव था कि ध्यान में ऐसे बैठते हैं। और ध्यान में आने का वजह ये भी था कि मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी राइट हैंड में, जो मैं
मेरे बच्चों के मतलब मेरे छोटा बाबू होने के बाद वो मेरे बॉडी में मतलब पेन स्टार्ट हो गए थे, वो राइट हैंड में ही अटैक हुआ मुझे। तो दवाइयाँ लेना मुझे पसंद नहीं था। तो तब मुझे ऐसे लगा कि बिना दवाई के ये कैसे ठीक हो सकता है, क्या कोई और कुछ है जिसको हम यूं ठीक कर सकते हैं, हमें दवाई ना लेना पड़े। ये थॉट मुझे तभी भी था, लेकिन बहुत टाइम तक दवाई ली, क्योंकि इतना पेन सीवियर हो जाता था कि फिर हम जब हम एकदम ही ऐसा कंडीशन आ जाता कि हम पेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ लेना करना पड़ता था, पर मेरा मन नहीं करता था। लेकिन जब मैं वहां गई उस दिन, तब ध्यान में भी उस दिन मतलब इतना पेन हो गया था, आंखें तो नहीं खोली, लेकिन हालांकि फर्स्ट डे था, पर मेरा सर मतलब मैं घुमा रही थी, सर को अप एंड डाउन घुमाना, सारे पोस्टर जो मतलब करना चाहिए मैं सर के बाई हेड में कर रही थी वहां पे, और सर देख रहे थे, सिर्फ मैंने आंखें नहीं खोली। और यहाँ तो ऐसा लगा ये टूट के गिरने वाला है, ऐसे लग रहा था मुझे, मतलब इतना सीवियर पेन हो रहा था उस समय। जब फिर क्लास खत्म हुई, आंखें खोली, सर सबको बुला के अनुभव कैसा रहा बताने के लिए बोलने लगे। फिर उन्होंने मुझे भी बुलाया। एक बार के लिए तो मैं शॉक हो गई, क्योंकि मैं पहली बार गई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं कुछ जानती नहीं थी ध्यान के बारे में। तो उन्होंने बुलाया तो पूछा, मैंने कहा बहुत दर्द हुआ सर, बहुत ज्यादा ही। तो फिर सर ने कहा कि ये ध्यान के माध्यम से ठीक होता है मैम। आप जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, तब हमारे शरीर में ये सब पेन स्टार्ट होते हैं, और जीवन को हमें कैसा जीना चाहिए, जब हम उस जीवन को भी जब हम जीने नहीं, मतलब हम भूल जाते हैं, अभी का जो समय चल रहा है उसमें हम अपनी जो हमारे जीवन जीने का जो एक तरीका है वो हम सब भूल गए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें आने लगती है, और वो सूक्ष्म रूप में हम पे हावी होने लगता है, जो हम समझ भी नहीं पाते, जो ध्यान से नहीं जुड़ते हैं वो शायद कभी समझ भी ना पाए इस चीज को। तो जैसे धीरे धीरे जब हम ध्यान में जुड़ जाते हैं तो हमें हमारी बीमारियों का कारण पता चलता है। तो इस तरह से उस दिन मैं मतलब जुड़ी, और वो दिन और आज का दिन। और ये बोलना चाहूंगी कि ये ध्यान को हमारे यहाँ विजयनगरम की ही एक बेटी है दीक्षिता बोत्रा, उन्होंने करवाया था, वो PSSM से जुड़ी थी, तो उन्होंने सर को बुला के उस दिन वो क्लास करवाई थी, एक दिन की। वो नासिक में रहती है, तो उनको भी इंटरेस्ट था कि ध्यान का प्रचार हो, तो इस माध्यम से मैं ऐसे ये ध्यान से जुड़ी। वाह मैम, जनरली व्हाट्सएप की मैसेजेस तो आमतौर पर कोई देख के इतना ध्यान नहीं देता, इग्नोर करते हैं, बस फॉरवर्ड कर देते हैं, पर आपकी इतनी जिज्ञासा थी कि आपको मैसेज देख के और ध्यान सीखने गया, ये तो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए इन सब मैसेजेस में। तो आप बहुत अच्छा बताए, और जैसे आपको पहली बार इतने अच्छे अनुभव हुए, आपको समझ में आया कि आपके हाथ में क्यों दर्द हो रहा है, और आपको इतना अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैम, हम हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अब जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, और बचपन से ही आप कोई पूजा या कुछ ऐसे आध्यात्मिक तौर पर बचपन में ही कनेक्टेड थे कोई चीज से? हाँ, बचपन से जैसे एज ए जैन होता है कि डेली मंदिर जाना है, जैन मतलब दर्शन करना है। तो जहाँ मेरा पीहर था, तो घर और मंदिर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो डेली तो नहीं जाते थे, लेकिन कभी कभार जाते थे। पर ये था, घर में जैसे सुबह शाम मेरी मम्मी की आदत थी दिया जलाना और भक्ति करना, पूजा पाठ जाप वगैरह, ये सब मैं बचपन से ही मम्मी को देख रही थी, और कहीं ना कहीं मुझे भी इंटरेस्ट था इसमें, क्योंकि मुझे भजन गाना और ये आरती वगैरह करने का बहुत इंटरेस्ट था, तो वो मैं करती थी। तो मम्मी को देख के देखते हुए, घर में भी एक बहुत प्यारा मंदिर था मम्मी का, तो वो सुबह शाम वो ऐसे ही दिया जलाना, पाठ वगैरह होते हैं, जो जैन रिचुअल्स होते हैं, जो भी नियम है, समाहित करना, ये सब करती थी मैं।
और शादी के बाद भी ऐसा रहा कि यहाँ भी जैसे मतलब उससे कि घर और मंदिर का डिस्टेंस बहुत था यहाँ पे भी, तो डेली नहीं जाना होता था। तो लेकिन वही मैं घर में ही अपने महावीर भगवान की मूर्ति, जो फोटो, जो हमारी आदत होती है फोटो लगाना, दिया अगरबत्ती करना, जाप वगैरह कुछ भी करना, तो यही चलता था मेरा भी। प्रेगनेंसी के टाइम में तो बहुत ज्यादा ही मतलब एक अलग ही इसमें एक सोर्स हो गया था मुझे कि 2 की जगह 3 टाइम मैं करने लगी थी जब मेरे प्रेगनेंसी के समय। तो, तो जब तक ध्यान में नहीं आई वही चल रहा था, और कभी ऐसा सुना भी नहीं था किसी से ध्यान वर्ड। लेकिन अब मुझे हंसी आती है क्योंकि टीवी पे चलता था, लेकिन वो कहते हैं ना जब समय आता है तब होता है, हर एक का एक समय होता है। मैं चलाती थी, हो सकता वो प्रवचन भी मेरे सामने चल रहे थे, लेकिन जब तक हम उससे जुड़ते नहीं है वो हमारे ऊपर से चले जाते हैं वो सब। तो गुरुदेव लोग हो सकते हैं वो वर्ड ध्यान यूज भी किया, लेकिन आज जब मैं पूजा में कभी कभार काम पड़ता है पूजा जाने का करने का, तो जब वहाँ वो किताबें जब हम पूजा कर रहे हैं उसमें वो ध्यान वर्ड आज मुझे पहले ही नजर आ जाता है। तो कहने का मतलब उसमें भी वही लिखा है, आप कितना भी जाप करो, पूजा करो, श्लोक बोलो, हमारा लास्ट स्टेज तो ध्यान ही है। जब तक हम ध्यान से नहीं जुड़ेंगे हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पूजा पाठ मंत्र हम जब तक करते हैं तब तक ही उसमें रहते हैं, उसके बाद हम उसको उतना याद नहीं करते हैं, बस कर लिया हो गया। लेकिन ध्यान हम 24 घंटे, जैसे पत्री बाबा बोलते हैं ना, हम उस जागरूक अवस्था में रहते हैं कि हम अलग नहीं हैं। ध्यान माने हम ही हैं और हम उससे अलग नहीं हैं, जिसको हम भूल गए हैं, हमारे अस्तित्व को हम भूल गए हैं। ये हमें ध्यान से पता चलता है। ये मैंने जाना, ये फर्क जाना पूजा पाठ और ध्यान में। तो मतलब अब आपको ध्यान में ज्यादा मजा आने लग गया है? जी, मैं ये बताना चाहूंगी 2-3 साल, 3 साल ही हुए हैं मुझे ध्यान में आते। अभी 2 साल से तो मतलब मैंने कोई जो मेरी आदत थी जिनवानी पढ़ने की, मेरे को टच भी नहीं है अभी उसमें। मतलब वो सब चीज का एक पीरियड होता है हमारा, जब वो पीरियड खत्म हो जाए और आपको इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना पड़ता है अपने ऊपर, ये अंदर ही अंदर आपको स्वतः ही होने लगता है। एक समय ऐसा था मंदिर नहीं गई, क्योंकि उस वक्त तक जब आप ध्यान से नहीं जुड़ते हो आपको यही पता है गृहस्थी है, बच्चे हैं, घर के काम है, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो बस घर के काम है। उस समय तक टीवी देखना और बस यूं ही इतना ही पता था कि चलो पूजा अपना कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, हो गया। लेकिन अभी धीरे धीरे जब मैं ध्यान से जुड़ी तब अब ये एक अलग ही आप अंदर से आप मतलब आप चाहे कुछ करो या मत करो, और वो जो अपने आप को जो आप फील करते हो ना, मैं तो यही बोलूंगी शब्द नहीं है मेरे पास इसका, क्योंकि ये एक खुद का अनुभव होता है। और ये अनुभव ऐसा होता है जो आप खुद महसूस करते हैं, शब्द नहीं होते हैं इसमें। तो एक अलग ही खुशी होती है ध्यान में आने के बाद। और जितना हम अपने आप को समझ पाते हैं ये सब ध्यान के माध्यम से ही होता है, ऐसा मैं महसूस करने लगी। जी मैम, आप ये तो बहुत अच्छी बात कही कि ध्यान के माध्यम से हम अपने स्वयं को समझते हैं। ध्यान से हमें वो ऊर्जा मिलती है कि हम अपने आप को सही मायने में समझ पाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या सही है। मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि कोई ऐसा अनुभव जो आपको बहुत अच्छा, एकदम अद्भुत लगा हो, कोई ऐसा मिरेकलस अनुभव जो आप साझा करना चाहेंगी हमसे। यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, जिस दिन आप ध्यान से जुड़ जाते हैं हर एक दिन मिरेकलस होता है। हम सुनते हैं सबके अनुभव, मेरे साथ इतना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन
जो अंदर एक तृप्ति है ना, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं होते हैं कि क्या पाते हैं हम ध्यान के माध्यम से। बहुत मुश्किल होता है बयां करना, क्योंकि ध्यान में आने के पहले जो आज तक हमें अपने बारे में पता होता है, आप इसकी बेटी हो, आप इसकी पत्नी हो, आप इसकी माँ हो, कितने रिलेशनशिप में हम बंधे रहते हैं और हम अपने आप को यही समझ के मान बैठते हैं, हाँ मैं इतनी ही हूँ। लेकिन ध्यान में ये मेरे लिए मेरा गलत यही है कि नहीं, आप इससे भी ऊपर हो। और ध्यान के माध्यम से जब आप अपने आप को जानते हो, सोल वर्ड ऐसा है कि बोलते सब है, हम एक सोल है, सोल सुनना अच्छा लगता है, लेकिन सोल की अनुभूति तो आप ध्यान में आने के बाद ही समझ पाओगे, जब आप ध्यान में करोगे। क्योंकि हम इतने बॉडी से अटैच होते हैं, जब तक हमें ध्यान नहीं पता होता है, इवन दो रंग रूप हाइट सब कुछ हम एक बॉडी के लेवल पर अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन ध्यान में आने के बाद सोल लेवल पर नो कंपैरिजन। मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप सामने वाले को सोल लेवल पर देखते हो कि मैं एक आत्मा से बात कर रही हूँ। जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हो, वो आपके लिए इतना आनंददायक होता है, आपकी इवन सोल भी एक डांसिंग मोड में होती है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है ध्यान में आने के बाद, कि हम लोगों को जैसे जज नहीं करना चाहिए, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं, अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं। हमें भी समझना होता है सामने वाले को। ये सब मैंने ध्यान में आने के बाद ही जाना। तो ऐसे यही सब मिराकल्स होते हैं, नॉट मिराकल्स कि आप कुछ एस्ट्रल ट्रैवलिंग ऐसा हुआ है एक बार हल्का सा। मैंने आज जब मैं फर्स्ट जुड़ी थी तो फेथ विजडम क्लास में गई थी, यहाँ उड़ीसा भुवनेश्वर। वहाँ पे हमारी काउंसलिंग हो रही थी, तो वो एक ही क्षण था जब मेरा सर काउंसलिंग कर रहे थे और मैं हल्का सा, मैं वो एक लेवल जहाँ मैं बैठी थी, मेरा पाँव पूरा ऐसा आ गया था। वो हुआ था मेरे साथ, वो एनर्जी इतनी थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या है, क्योंकि मुझे बस आए हुए 4 महीने ही हुए थे ध्यान में। तो सर ने मुझे बोला कि आप एकदम अलग ही उसमें पहुंच गए हो एनर्जी में। उन्होंने मुझे धीरे से आवाज देके मेरा ध्यान को तोड़ा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो वो एक मेरा अनुभव, मतलब शरीर इतना हल्का हो गया था उस वक्त, वैसे हवा में उड़े जैसे हो गया था उस वक्त। और ये सेम अनुभव घर में भी हुआ था एक बार मेरे साथ। 1 घंटे के ध्यान के अंदर की बात है, मैं बैठी थी तो कोई नहीं था उस दिन, मैं घर पे भी बैठी थी और थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लगा मैं उस जगह पे ही नहीं हूँ। ये एक अनुभव हुआ था बहुत, मतलब आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कुछ हुआ, सपने देखे जैसे लगता है वो क्षण, उस वक्त ऐसा लगता है। तो ये थोड़ा थोड़ा अनुभव मुझे ऐसा हुआ। वाह मैम, ये थोड़े नहीं, बहुत अनुभव, बहुत अद्भुत लगा आपका अनुभव सुन के, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी और हमारे दर्शकों को भी। आपने अपने अनुभवों में जो बताया कि हम एक दूसरे को एक आत्म लेवल में, एक सोल के लेवल में देखते हैं, कोई जजमेंट नहीं करते हैं, ये तो सच में ये सारे गुण सिर्फ ध्यान में आने के बाद ही हम समझ पाते हैं कि एक दूसरे को जज नहीं करना, एक दूसरे को सोल लेवल पे देखना। और बाकी जो बाद में आपके जो 2 एक्सपीरियंसेस थे कि आप थोड़ा जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गए थे और खुद का ही पता नहीं रहता हम किस समय कहाँ रहते हैं जब हम ध्यान की स्थिति में रहते हैं, ये तो बहुत अद्भुत अनुभव था मैम आपका। मैम हमें बताइए, आप पत्री सर से मिले हैं, उनके साथ आपका अनुभव कैसा था? पहली बार आप कहाँ मिले उनसे?
पत्री सर से फिजिकल लेवल पे मैं यहाँ विजयनगरम में ही मिली बाबा से। घूमने मिल चुके हैं एक दो बार, जब फिजिकल लेवल पर नहीं मिली थी तब तक एक दो बार घूमने देख चुकी थी। और यहाँ विजयनगरम में आए थे सर सबसे मिलने। तो जब मैं पहली बार मिलने गई थी, वो एक ऑडिटोरियम में सर का प्रोग्राम था वहां पे, तो वहां जब मिलने गई तो उस दिन मेरी बात खास नहीं हुई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो एक बहुत झिझक सा हो रहा था और क्या बोलूं, बस मैंने इतना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम दिया उनको फर्स्ट टाइम, और मैंने कहा मैं अभी ध्यान करने आई हूँ, जुड़ी हूँ। जैसे मैं अप्रैल में जुड़ी थी तो नवंबर में यहाँ पे सर से मिलना हो गया था मेरा फर्स्ट टाइम। तो उस दिन तो मैं सर से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई थी, बस मैं ध्यान कर रही हूँ। तो उन्होंने देखा, फोटो लिया, देखा मुझे, और वो जब जा रहे थे उनके मुंह से एक ही बात निकला कि सबको बताना है, बस ये ध्यान सबको बताना है। और वो चले गए, कुछ नहीं बोला उन्होंने। लेकिन जब सेकेंड टाइम मीटिंग हुई मेरी उनसे, तो वो भी यही नवंबर में ही आते हैं बाबा हर बार। तो दिवाली के बाद उनका फाइनल रहता है कि विजयनगरम आना ही आना है। तो वो एक सारीपल्ली बोल के जगह है, वहां सर आए, बाबा आए थे। तो उस दिन जब वो बैठे थे, प्रोग्राम हो गया, मैं उनके पास गई और उनके जैसे एक बच्चा कैसे जब माँ बाप के पास आता है तो कैसे उसकी गोद में सो जाता है, मेरे बस आंसू गिर रहे थे और मैं लेट गई। मैंने उनको बोला मैं सोना चाहती हूँ। हाँ सो जाओ बेटा, ऐसा बोला उन्होंने। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। इतने लोग थे, कहीं ना कहीं ये भी हो रहा था मन में कि इतने लोग हैं, सबको मिलना है, पर मुझे जैसे कुछ खींच रहा था अंदर से, अभी कुछ मत सोचो, तुम बस यहाँ लेटी रहो। कहीं ना कहीं वो ही ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तुम कुछ सोचो मत, जब आ गई हो यहाँ तक तो तुम अब निश्चिंत रहो। ये सब उस समय मेरे अंदर में चल रहा था। आंसू तो गिर ही रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। फिर उनका बोलना कि आपसे ही मिलने आया हूँ मैं, तो एक अलग ही आनंद था उस वक्त। वो जैसे है, जैसा हम सोचते हैं उनसे बहुत परे है वो। उनकी बातों का अर्थ, उनके कहने का जो तरीका है लोगों को, और हम उनको कैसे लेते हैं। पर आज मुझे ऐसा लगता है जब उन्होंने कहा कि आपसे ही मिलने आया, तो अब लगता सही है। उस समय एक नए नए थे, तो जब बातें समझ नहीं आती थी तब लगा कि गुरु ये बात बोल रहा है। फिर पता चला वो बोलते मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, तुम ही तुम्हारे गुरु हो। लेकिन जब धीरे धीरे इतनी क्लैरिटी आने लगती है ध्यान में आने के बाद, आज मुझे समझ आता है कि सोल लेवल पर तो सब एक ही है। ये तो हम माध्यम बनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि हर एक सोल की एक एक जर्नी है। तो उस हिसाब से हम एक लर्निंग होती है, जो बाबा बोलते हैं ना, सबको, सबसे मिलो, सबको देखो, सबका अनुभव सुनो। तो आज समझ आता है कि बाबा ये सब क्यों बोलते हैं। उनसे मैं ऐसे 2-3 बार विजयनगर में मिल चुकी हूँ यहाँ पे। मैम हमारे दर्शकों को बताइए, मतलब कोई जैसे इवेंट्स होते हैं, ध्यान महाचक्रम या महाकुंभ होता है, क्या आप किसी में गई हैं? वहां पे आपका अनुभव हमसे साझा करें। हाँ, जो करताल में होता है महिला महाध्यान चक्रम, मैं अभी जुड़ी हूँ। महिला महाध्यान चक्रम जब से शुरू हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में नहीं जा पाई थी, जब उस साल तो बस जुड़ी ही थी, लेकिन अभी 2 बार से गई हूँ महिला महाध्यान चक्रम में। तो जो
वहाँ का अनुभव तो ऐसा है कि पहली बात तो लगा ही नहीं कि हम कोई नई जगह आए हैं। वहाँ जो जाता है मुझे लगता है कि सबका यही अनुभव होता होगा, क्योंकि आपको लगता ही नहीं है कि आप वहाँ पहली बार हो। सब इतना अपनापन वहाँ पे, कोई मतलब आप अगर स्टेज में भी ऐसे हो कि जैसे आपको लग रहा है, ये सब चीजें जैसे ना रिपीट होती है अध्यात्म में। मुझे थोड़े दिन पहले ही ये बातें पता चली कि आज हम जो भी कर रहे हैं ये हर एक चीज रिपीट हो रही है। तो रिपीट मतलब जैसे बाबा बोलते हैं, आप लोग ध्यान साधना कर चुके हो, अब आप ध्यान प्रचार के लिए आए हो, अब आपको लोगों को ध्यान के बारे में बताना है, सज्जन संगत्य करना है, ये ज्ञान हमें बांटना है। तो ये मुझे अब समझ आ रहा है कि जब हम करताल गए थे ऐसा क्यों अनुभव हो रहा था कि जैसे हम ये जगह पहले आ चुके हैं। कोई आपको नहीं लगता कि नई जगह है, नए लोग हैं, बिल्कुल भी नहीं लगता है। और बाबा के साथ अनुभव ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि हमारी जो क्रिएटिविटी, मेरी क्रिएटिविटी एक डांस भी है, तो बस बजना चाहिए स्टार्ट हो जाती हूँ मैं। तो वहां भी ऐसा ही उस दिन कुछ हुआ कि एक प्रोग्राम हो रहा था और वो प्रोग्राम होते होते वो बजते बजते नागिन डांस का ट्यून बजने लगा और मैं स्टार्ट हो गई, वहां मेरा थिरकना स्टार्ट हो गया। और ऐसा कुछ स्टेज में बुलावा नहीं था, बस हम वहाँ सब एंजॉय कर रहे थे। तो वो जब नागिन डांस, मतलब इतना मैं उसमें डूब गई कि वो करते करते वो लास्ट तक इतना चला, तो ऐसा लगा कि कैसे हो रहा, मतलब कोई झिझक नहीं है आपको कि कोई देख रहा है। इतनी इतनी लोग हैं वहां पे आते हैं, कोई क्योंकि ये मेरा 20 साल के बाद मैंने स्टेज परफॉर्मेंस किया था वहां पे। 20 साल स्कूल लाइफ के बाद मैंने फिर किया नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, जो आपके अंदर कला होती है वो आपको फिर वो थॉटलेस सेट हो जाता है वहां पे। आप अपने में झूमते हो, एक सोल अपने में डांस कर रही होती है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा करताल का। फिर बाबा का बुला के स्टेज पे सम्मानित करना, आंसू गिर गए थे मेरे, खुशी के आंसू थे। तो ये बाबा का एक है कि हर एक को हम कैसे सम्मान देते हैं और कैसे हमें सम्मान देना चाहिए और अपना भी सम्मान रखना चाहिए, ये हमें बाबा सिखाते हैं। ये सब मैंने इनकी टीचिंग से जाना। हम उनकी वीडियोस को सुनते हैं, वो हर समय तो फिजिकली हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आप जब उनको अनुभव में, अपने अनुभव में लेते हो और उनकी वीडियोस को जब हम सुनते हैं, मैंने हर एक दिन उनके वीडियोस से एक एक उनकी टीचिंग को अपने जीवन में, मैं ये नहीं बोलूंगी उतारा है, उतर जाता है ये हमारे जीवन में, उतर जाता है ध्यान से। उतारना मतलब तो आप फोर्स कर रहे हो उसको। हाँ, किसी का सुन लिया, हाँ मुझे अभी ये करना ही है, नहीं, वो स्वतः ही होने लगता है हमारे साथ। हमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ता है। जब आप उस ध्यान में, उस स्टेट में आ जाते हो, उस स्थिति में आ जाते हो, आपको कुछ जोर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता आपको। और इसका फर्क, जो एडवांटेज है वो फिजिकल लाइफ में भी और अध्यात्म में भी, भौतिक और अध्यात्म दोनों में मैंने इसका जो चेंज होता है हमारे जीवन में असर देखा है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जब आप बदलते हो, जो बाबा ने सिखाया, आप जब बदलते हो, आपके आसपास सब कुछ बदल जाता है। ये हमने जाना है इन 3 सालों में। जी मैम, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम स्वयं बदलते हैं तो आसपास हमारे अपने आप बदलाव होता है। मैम हमें ये बताइए कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं ध्यान करने के लिए? हाँ, ध्यान में कभी बाधा नहीं आई मुझे, किसी ने रोका नहीं।
एक्चुअल में यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी, ध्यान में आने का कहीं ना कहीं हाथ मेरे हस्बैंड का भी है, क्योंकि जब मैं हेल्थ इश्यू से प्रॉब्लम में थी, वो मुझे बोलते थे कि तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो। और आज मुझे हंसी आती है, मैं मतलब उनकी बात पे ध्यान ही नहीं देती थी। मैंने कहा ये सब मुझसे नहीं होता है, मैं उनको ऐसे बोलती थी उस वक्त, मुझसे ये सब बात मत करो, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन आज मैं जब ध्यान कर रही हूँ, वो भी करते हैं, घर में मेरे 2 बेटे हैं, बच्चे भी करते हैं, और उनका बहुत सपोर्ट रहा। मैं करताल आई तो घर को संभालना, बच्चों को संभालना 10-10 दिन इतना इजी नहीं है। स्कूल, वो भी स्कूल पीरियड होता है, बच्चों को कैरी तक देना, टिफिन, सब कुछ बहुत उनका सपोर्ट रहा मुझे। तो थैंक यू उनको भी मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत जरूरी होता है आपके घर वाले जब इस फील्ड में आपको सपोर्ट करते हैं, तो घर का माहौल ही दूसरा हो जाता है। अब हमारे घर में ये चर्चा नहीं है कि हमारा घर नहीं है, हमारी दुकान नहीं है, हमको ये कमाना वो कमाना, ये सब चर्चा नहीं होती है। हम हर बात ही हमारे मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में अध्यात्म से रिलेटेड ही बातें होती है। और इतनी ऊर्जा होती है जब एक हस्बैंड वाइफ अगर इस बेसिस पर बात करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है आपके घर में कैसे ऊर्जा का स्तर, हमें पता भी नहीं चलता है कैसे धीरे धीरे आपके घर में ऊर्जा का बदलाव, मास्टर्स का अपीयरेंस होने लगता है। जी मैम, ये तो आपका पूरा परिवार ध्यानी परिवार हो चुका है अब। ये सुन के बहुत अच्छा लगा हमें कि ध्यान करने से आपके घर में सभी ध्यान करने लगे और आपका घर का एनर्जी ही चेंज हो गई। और जैसा कि आप बता रहे हैं, एक ध्यानी परिवार होने से ही और ऊर्जा बढ़ती है, हमारे आसपास के लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। ये तो आप बहुत अच्छा बताएं। मैम, आप ये बताइए कि आपने कोई बुक्स पढ़ी हैं आध्यात्म रिलेटेड? जी, स्वाध्याय मुझे पहले से ही शौक था पढ़ने का, जैसा मैंने बताया। स्पिरिचुअल बुक्स में मेरी फर्स्ट बुक थी एक आत्मा की यात्रा, मैंने बुक पढ़ी फर्स्ट जब मैं स्टार्टिंग में ही आई। फिर ध्यान जगत बुक्स मुझे जो पहले की थी वो मुझे रामराजू सर ने दी थी, तो मैं वो भी पढ़ी। फिर धीरे धीरे जैसे सर की किताबें रिकमेंड, जो पत्री बाबा रिकमेंड करते हैं हमें पढ़ने के लिए, मैंने तुलसी दल और वाक क्षेत्र, संकल्प शक्ति, और अभी आत्मा योगी भवन बुक, वो सब मेरा अभी। फिर जैसे एनर्जी के ऊपर न्यू एनर्जी बुक है, ये सब मैं पढ़ रही हूँ। एक हुआ था इसी बुक से रिलेटेड ही मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जब मैं इनर जर्नी कर रही थी, तो इनर जर्नी के बाद मतलब आपके साथ प्रोसेस होते हैं, उसमें बहुत टाइम तक ऐसा रहा कि मैं जैसे बुक में मेरा ध्यान कम हो गया था बीच में, लेकिन मैं यूट्यूब में ज्यादा सुनने लगी। तो आप कहीं से भी आप लो, स्पिरिचुअल बुक्स हो चाहे ऑडियो हो वीडियो हो, तो हम देखते हैं कुछ लोगों को रहता है हम बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, वीडियोस है ऑडियोस है, हमको जैसे, क्योंकि हमारा चेंज होता रहता है, ध्यान में सब दिन एक जैसे भी नहीं होता है। जब आपको पता होता है तो आप फिर अपने आप को भी जज नहीं करते कि मेरे में ये बदलाव क्यों आ रहा है। एक्सेप्ट करना है आपके साथ जो भी हो रहा है। इनर जर्नी के बाद ऐसा अनुभव रहा, जो सुबह शाम दिया करने वाली लेडी 1 महीने तक मंदिर में भी नहीं घुसी है, इस स्टेज में आ गई थी। आप में एक ठहराव आ जाता है और आप उसको एक्सेप्ट
कर रहे हो या नहीं। हम सुन तो रहे हैं हमें ऐसा रहना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, पर वो आपको पता कैसे चलेगा जब आपके जीवन में वो अनुभव होने लगेंगे। क्योंकि तब आप एकदम जब आप शांत हो जाते हो, हर चीजों को एक्सेप्ट करने लगते। मतलब ऐसा हो गया था कि जो हो रहा है, मैं अंदर ही अंदर ऐसा हो गया था, हाँ ये सब एक प्रोसेस चल रहा है, कुछ परमानेंट नहीं है। आपकी टेस्टिंग हो रही है कि आप जो हम सुन रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये भी एक जानना बहुत जरूरी होता है हम सभी के लिए कि जो भी हो रहा आपके जीवन में उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं है, परिवर्तन होगा ही। जिस दिन हम एक्सेप्ट करते हैं उसी क्षण वो चीजें जो हो रही होती है सब बदल जाती है आपके आसपास। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हर एक जीवन में जो घटना घट रही है, कुछ भी, ऑफिस हो, घर हो, कोई भी बेस पे हम काम कर रहे हैं, कहीं पे भी बहुत जरूरी होता है। और आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा होता है हमारे साथ, क्योंकि हम एक अलग ही आयाम में आ जाते हैं, उस ज्ञान में आ जाते हैं, ध्यान ज्ञान में आ जाते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि घबराए ना, जो भी हो रहा है एक्सेप्ट। ये तो आपका बहुत अच्छा एक संदेश हो गया कि जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। ध्यान से चीजों को एक्सेप्ट करने की क्षमता अधिक हो जाती है हमारी। मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अपने ध्यान करते हैं तो आप क्या पिरामिड का यूज किए, और पिरामिड के यूज करने से आपको अपने ध्यान में क्या फर्क महसूस हुआ? 3 साल से मैं ध्यान कर रही हूँ, पिरामिड के बारे में सुन भी रही हूँ, यहाँ पे बहुत जने से सुन रही हूँ, लेकिन मेरा कभी मन नहीं हुआ पिरामिड लगाने का। लेकिन मैं घर में जब पहली बार ध्यान में आई थी, अप्रैल मंथ में ही एक पिरामिड जो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैं फर्स्ट पिरामिड लेके आ गई थी घर पे। ये मैंने हॉल में लगा दिया था। तो अभी तक बस ये हॉल में है, कभी मेरा मन करता है तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और मैं इसमें ध्यान करती हूँ नीचे सोफा पे। अभी इस लास्ट ईयर जब करताल गई तो मेरे मम्मी यही थी, तो मेरी मम्मी ने कहा हो सके तो पिरामिड लाना वहां से। तो कहीं ना कहीं मेरा मन नहीं करता है। ये बहुत अच्छा है ध्यान के लिए पिरामिड की ऊर्जा, लेकिन सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे ऐसा क्यों है। तो मैं लेकिन इस बार जब गई तो मैं 2 पिरामिड कैप्स लेके आई, एक मम्मी को दिया और एक मैंने अपने पास रखा। तो मैं बोलूंगी अभी ये साल से मैंने वो पिरामिड कैप आया है तो मैं अब थोड़ा लगाती हूँ। हालांकि बहुत कम आदत है मुझे, तो लेकिन ऐसा कुछ अनुभव नहीं है मेरा पिरामिड के साथ। लेकिन ये बहुत सबको पता है ध्यानी लोग को, आप जब पिरामिड के साथ ध्यान करते हैं तो इसकी ऊर्जा का स्तर ज्यादा बढ़ जाता है, ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है हमारा पिरामिड के माध्यम से। तो इसको यूज जरूर करना चाहिए। सबका अलग अलग अनुभव होता है, ये एक टूल है, माध्यम है, हमको पता है। तो बहुत बढ़िया है जो लोग यूज करते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, अगर मैं तो यही बोलूंगी कि उनको भी यूज करना चाहिए। तो मैम, हम आप हमें बताइए कि आप लोगों को ध्यान सिखाते हैं जब आपको मौका मिलता है, या अपने रिश्तेदारों को, उनके बारे में कुछ अनुभव बताइए। हाँ, जब हम ध्यान दूसरों को भी बताते हैं तो कहीं ना कहीं आंतरिक ऊर्जा हमें भी बढ़ने लगती है, जो हमें उस समय पता नहीं चलता है, लेकिन ऊर्जा बहुत मायने में और सूक्ष्म रूप में। क्योंकि जब हम ध्यान के माध्यम से जब
ध्यान ऐसा ज्ञान है लोगों को बताना कि यहाँ पे हम जैसे बोलते हैं ना कि आप खुशी बांटते हो तो आपकी भी खुशी बढ़ती है। तो वैसे ही ध्यान जब हम बांटते हैं और लोगों को बताते हैं तो आपके अंदर भी वो बदलाव आने लगता है। ध्यान का असर मतलब एक अलग ही अनुभव करने लगते हो आप उसमें कि कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बताता है। बहुत जने नॉलेज देते हैं, विजडम देते हैं, लेकिन ध्यान को बांटना एक अलग ही अनुभव होता है। और ये जैसे सोल डांसिंग है ना कि खुशी ऐसी होती है कि ये ऐसा है, जब आप किसी को पहली बार बता रहे होते हैं तो यूं लगता है कि मैंने अपने को ही उसको दे दिया। अपने को ही उसको दे दिया मतलब वो और मैं अलग नहीं हूँ। मैंने मेरे ही स्वरूप को जागृत किया है। ये होता है ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानना। हम कहीं ना कहीं हमें लगता है हम दूसरों को बता रहे हैं, पर ध्यान में जब आप दूसरों को बताते हो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही बता रहे हो। ये सूक्ष्म अनुभव होता है ध्यान का। ये सब धीरे धीरे आपको अपने ऊपर आपको समझ आने लगती है कि मैं तो मुझको ही सब कुछ बता रही हूँ। दिखने के लिए सामने है लोग, ये होता है ध्यान। तो ये सब मुझे धीरे धीरे अनुभव होने लगे और मैं एक अलग ही खुशी मुझे महसूस होती है जब हम ध्यान कराते हैं। वीडियो कॉल हुआ या कोई फोन आते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, एज ए एडमिन काम कर चुकी हूँ तो जेटीपीपी के मेंबर्स, इनर जर्नी विजडम के मेंबर्स तक फोन आते हैं और जो वो प्रश्न करते हैं आपको पता भी नहीं होता कि आपको इसका जवाब पता है। आप कभी उन जवाबों के बारे में सोचते भी नहीं हो, लेकिन उस वक्त वो कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, आपको भी पता नहीं चलता है। कहीं ना कहीं ये सब हमारी एक रिकॉर्डिंग रहती है माइंड में। फिर जब बात हो जाती है तब ऐसा लगता है कि अरे ये सब मुझे तो पता ही नहीं था, कैसे आया, कैसे बताया मैंने। ये पावर ध्यान से हमारी जब ऊर्जा बढ़ती है तब हमें धीरे धीरे समझ आता है सब कुछ तो ध्यान के माध्यम से ही हो रहा। तो ये है ध्यान सिखाने का अनुभव। हम खिलने लगते हैं, अपने आप में हम खिल जाते हैं। इसलिए ध्यान जरूर सिखाना चाहिए। मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज कि ध्यान तो करना ही है। जो खुद को जानना चाहते हैं वो ध्यान से जुड़ेंगे। सबको तो जानते हैं पर खुद को ही नहीं जानते हैं, क्योंकि हम वो नहीं हैं जो सामने वाला हमें बताता है या अपने आप को आज तक हम आइडेंटिफाई करते आए हैं। तो जो भी चाहते हैं कि अपने आप को जाने, कौन थे हम, या कहाँ से आए हैं, या क्यों आए हैं, इस प्लेनेट पे हम क्यों आए हैं धरती पे, तो उसके लिए तो हमें ध्यान से जुड़ना ही चाहिए। और जब तक हम ध्यान से नहीं जुड़ेंगे अपने आप को नहीं जान पाएंगे। भाग्यवान बनते हैं, पत्री बाबा बोलते हैं, जब आप ध्यान में आते हो आप भाग्यवान बनते हो, भाग्यशाली बन जाते हो। तो मेरा यही मैसेज है, सब ध्यान करें, कराएं। अगर आपको ए भी पता है सबको ए भी बताएं। जितना हम लोगों को ये बांटते हैं हमारे अंदर और भरता जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ध्यान और ज्ञान को सबके साथ बांटें। शाकाहार है, शाकाहार जीवन अपनाना चाहिए, बहुत जरूरी है एक ध्यानी के लिए। और हमारे सर्कल में आस पास में अगर हमें लगता है
कि हम इसका प्रचार करें तो वो भी करना चाहिए। जो अभी एक माध्यम बना था कि पत्री बाबा ने कहा सबको समर है, पानी पिलाना है, छाछ पिलाना है, ध्यान का प्रचार करना है, ये मैंने भी कदम उठाया और बहुत खुशी मिली मुझे। मैंने 25 दिन ये काम बहुत मन से किया, सबको पैम्फलेट दिए, प्रचार किया। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू मैम, आप हमको अपना समय दिए और आपका अनुभव साझा किए हमसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का, आपकी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपना अनुभव साझा करने के लिए। धन्यवाद आप सभी।